हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा, साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। कृष्णा माई, उठो कृष्णा माई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। न जाने मैंने आपको क्या क्या बुरा भला कह दिया बाबा। मुझे बुरा नहीं लगा था कृष्णा माई, क्योंकि एक माँ की तड़प क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कृष्णा माई। माँ के क्रोध से तो मालिक भी डरता होगा कृष्णा माई, क्योंकि माँ जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। हर कोई अपने लिए ही तो जीता है कृष्णा माई। अब कमर का दर्द कैसा है कृष्णा माई? अरे ये क्या कर रही हो कृष्णा माई? अपने भगवान की चरण वंदना कर रही हूँ बाबा। क्यों मुझे लज्जित कर रही हो कृष्णा माई? नहीं बाबा, लज्जित तो मैं हूँ। न जाने मैंने आपको क्या क्या भला बुरा कह दिया बाबा। लेकिन आप तो अश्विनी कुमार से भी बढ़कर निकले। आप जैसा वैद्य दुनिया में कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। आप तो वैद्यों के वैद्य हैं। वैदराज ढूंढू बाबा। इस वैद्य कुलकर्णी की अब शिरडी में कोई जरूरत नहीं है। इन्हें तो शिरडी छोड़कर चले जाना चाहिए। कृष्णा माई, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, समझी? चुप हो जाइए। अरे वैद्य जी, कुछ सीख लीजिए वैदराज ढूंढू बाबा से। कुछ सीख लीजिए आप। सच में आपने मुझे जो जादुई चूर्ण दिया है, उसे लेने के बाद मेरे कमर का दर्द और मेरे मंगेश का लकवा दोनों ही गायब हो गया बाबा। कृष्णा माई का कमर दर्द ठीक कर दीजिए। उनका कमर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वो मेरी कमर तोड़ देगी। बाबा कृपा कीजिए बाबा। मैंने कुछ नहीं किया कृष्णा माई, ये तो साईं बाबा का चमत्कार था। साईं बाबा, ये तुम्हारी कमर दर्द की दवाई खा लेना, कमर ठीक हो जाएगी। ये मंगेश के लिए पूरे शरीर पर मालिश कर देना, मंगेश का लकवा ठीक हो जाएगा। वो तो साईं बाबा की दी हुई उदी थी। साईं बाबा की उदी? मेरे साईं बाबा की उदी? उन्होंने ये सब कुछ किया? मेरे साईं बाबा ने मेरे साईं बाबा ने ये सब किया? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम साईं
उठो कृष्णा माई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। न जाने मैंने आपको क्या क्या बुरा भला कह दिया बाबा। मुझे बुरा नहीं लगा था कृष्णा माई, क्योंकि एक माँ की तड़प क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कृष्णा माई। माँ के क्रोध से तो मालिक भी डरता होगा कृष्णा माई, क्योंकि माँ जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। हर कोई अपने लिए ही तो जीता है कृष्णा माई, लेकिन माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही तो जीती है। अब रो क्यों रही हो कृष्णा माई? जाओ, घर जाओ। बाबा, साईं बाबा, आपने जो धोंडू बाबा को उदी दी थी, उससे मेरी कमर का दर्द और मेरे बेटे मंगेश का लकवा दोनों ही गायब हो गए। हाँ बाबा, मेरा बेटा मंगेश आपके दर्शन के लिए आया है बाबा। मंगेश, आओ बेटा। आगे मत बढ़ो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना तुम। साईं बाबा, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता कृष्णा माई। उससे कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। पर बाबा, ये आपसे आशीर्वाद लेने आया है। किस लिए? फिर से तुम्हें लात मारने के लिए? लात मारने के लिए? नहीं बाबा, उसे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए उसे। कुछ अपराधों का बोझ इंसान को खुद अपने कंधों पर उठाकर चलना पड़ता है कृष्णा माई। माँ बाप का अपराध करना क्षम्य अपराध है, और जन्म देने वाली माँ को लात मारने के लिए कोई क्षमा नहीं, सिर्फ सजा है, सजा। सिर्फ तुम्हारी वजह से इसकी बीमारी ठीक हुई है कृष्णा माई, वरना जिंदगी भर ये अपाहिज बना घूमता रहता। बाबा, कृष्णा माई, इससे कह दो कि फिर कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाए। जाओ। जाओ, मैं कहता हूं जाओ, जाओ यहां से। देवा, अरे बाबा, साईं बाबा, बाबा चले जाओ यहां से। बाबा, बाबा। मंगेश। रुक जाओ, रुक जाओ। जान देना चाहती हो? वो बुज़दिल होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। मालिक ने तुम्हें जानदार क्यों बनाया है? जान देने के लिए? ये गलत है बेटी। जिसे तुम अपनी जान समझ रही हो, क्या सिर्फ तुम्हारा ही हक है उस पर? नहीं बेटी, नहीं। जैसे तुम ये कचरा घर से बाहर फेंकना चाहती हो ना, मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हें भी उठा के घर से बाहर फेंक दूं इस कचरे के साथ। तुम कितनी निर्लज्ज हो, कितनी बेशर्म हो तुम, हाँ? इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं।
अरे तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो अपने मायके चली गई होती। अगर मायके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद जाती, मर जाती। मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्हें तो पैसे चाहिए, हाँ? और तुम जैसों को पैसों के लिए क्या मान और क्या अपमान, हाँ? तुमने शादी रघुराम से नहीं, रघुराम की दौलत से की है ना? बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? मेरे रघुराम को छोड़कर जाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी कीमत दूंगी। जितना चाहिए उससे ज्यादा दूंगी। ये ले 10,000, 25,000, 50,000, कितने पैसे चाहिए तुझे बोल? इससे ज्यादा चाहिए तो वो भी दूंगी। अरे तू बोल मनहूस, कुछ बोल। इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशरम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना कुछ मैंने तुम्हें कहा और तुम हो के इस घर से गई ही नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो मैके चली गई होती। अरे मैके नहीं गई होती तो आंगन में कुआं था, कूद पड़ती, जान दे देती। कूद पड़ती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती, जान दे देती। जान देना चाहती हो? वो बुज़दिल होते हैं जो आत्महत्या करते हैं। मालिक ने तुम्हें जानदार क्यों बनाया है? जान देने के लिए? ये गलत है बेटी। जिसे तुम अपनी जान समझ रही हो, क्या सिर्फ तुम्हारा ही हक है उस पर? नहीं बेटी, नहीं। तुम्हारी जान पर पहले तुम्हारी माँ का हक है, जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला है, फिर तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारी जान पर तुम्हारे पिता का अधिकार है, क्योंकि तुम उनका अंश हो। उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ मिलकर तुम्हें पाला है, पोसा है, दुखों का सामना आगे बढ़कर किया है। अब तुम्हारी जान पर अधिकार है तुम्हारे पति का, क्योंकि अब वो तुम्हें अपनी जान समझता है। उसने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। खुदकुशी करके तुम उसके प्यार का मजाक बना रही हो। बेटी, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही जिंदगी से दूर भागते हैं। जो हिम्मत वाले होते हैं, वो डटे रहते हैं। जिंदगी एक चुनौती है बेटी, उससे दूर भागा नहीं करते, बल्कि उसका सामना करते हुए जिंदगी जीते हैं।
ऐसी गलती कभी नहीं होगी बाबा। अब मैं हर चुनौती का सामना करूंगी। आपको प्रणाम करती हूँ बाबा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। बाबा, वो फकीर आप ही थे ना बाबा? मुझे रोकने के लिए आप ही आए थे ना बाबा? बाबा, आप आए और मैं बदनसीब अपने बाबा को पहचान न सकी बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए।